नमस्कार दोस्तों, क्या जाटों के अपमान का बदला लेने का समय आ गया है और इंडिया गठबंधन इस बदले को लेने जा रहा है और इसकी तैयारी पूरी तरह हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभालते हुए इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। और यह बदला कैसे लिया जाएगा, इसके लिए 9 सितंबर का दिन आने वाला है जब इसका बदला लिया जाएगा। दरअसल ये क्यों होगा, कैसे होगा, यह इसलिए होगा कि आपको याद होगा कि इन दिनों 2 ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्हें लेकर जाटों में नाराजगी है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का जाट वर्ग भाजपा से और एनडीए सरकार से बेहद नाराज है। ये 2 घटनाक्रम हुए हैं। एक घटनाक्रम हुआ है जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद से वे गायब हैं। इस बात को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार अचानक जब सदन चल रहा था, जिसको चेयर जगदीप धनखड़ कर रहे थे, अचानक उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। और उससे भी बड़ा कारण जो जाट अपने अपमान का घूंट पी रहे हैं, लगातार बहुत सारी पोस्ट जाट वर्ग की आ रही है। जगदीप धनखड़ से भी बड़ा मामला जो है वह सतपाल मलिक का है। सतपाल मलिक 4 राज्यों के राज्यपाल रहे। जब उनका निधन हुआ तो उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं दी गई, उनका सम्मान नहीं किया गया। इसे लेकर जाट वर्ग में गहरी नाराजगी है और लगातार जाट वर्ग की ओर से आवाज उठाई जा रही है कि आखिरकार राजनीति में इस तरह बदले की भावना से काम करना क्या सही है। ये परंपरा जो डाली गई है उसे सही कहा जा सकता है। अब ये 2 कारण है, इनका बदला कैसे लिया जाएगा और कांग्रेस इसकी अगुवा कैसे बनेगी, इसका कारण बता देता हूं। कारण इसलिए बन रहा है कि अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में खाली हुई उपराष्ट्रपति की सीट पर चुनाव होना है और यह चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक नामांकन की अंतिम तिथि है। हालांकि अभी तक भाजपा ने तय नहीं किया है कि वह किसे उम्मीदवार बनाएगी। क्या जाट के स्थान पर भाजपा किसी जाट नेता को लाएगी, लेकिन इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि जो संभावित नाम चल रहे हैं 17 तारीख यानी कल संसदीय दल की बैठक भाजपा ने बुलाई है। उस संसदीय दल की बैठक के बाद में संभावना जताई जा रही है कि उपराष्ट्रपति पद पर भाजपा जिसे उम्मीदवार बनाने जा रही है उस नाम पर मोहर लग जाएगी। इस नाम के लिए थावरचंद गहलोत का नाम अभी सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि भाजपा चौंकाती रही है इस तरह से उम्मीदवार लाकर, जैसा कि उपराष्ट्रपति पद पर पहले जगदीप धनखड़ को लाकर भी चौंकाया था। ऐसे में क्या थावरचंद गहलोत की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जाएगा? क्या राजस्थान के ओम माथुर को उम्मीदवार बनाया जाएगा? क्या वसुंधरा राजे उम्मीदवार हो सकती हैं या फिर कोई और नाम चौंकाने वाला भाजपा ला सकती है? कल यानी कि 17 अगस्त को इस मामले पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि 21 अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि है। 22 अगस्त को नामांकन की जांच होगी, 25 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। यह जो कार्यक्रम जारी हुआ है उपराष्ट्रपति चुनाव का, वह है 9 सितंबर को इसके लिए वोटिंग होनी है। लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन किसे उम्मीदवार बनाएगा? सबसे पहली संभावना जो है, अभी इंडिया गठबंधन के दलों ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इसकी तैयारी में लगे हैं। कई नेताओं के संपर्क में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा करने के बाद तय कर लिया है कि किसी जाट वर्ग के एक ऐसे नाम को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवाया जाए जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य जाट बहुल्य क्षेत्रों में हो। इसका फायदा 2 होंगे। एक तो यह कि उत्तर प्रदेश में चूंकि अब चुनाव होने हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर किसी जाट को नामांकन भरवाया जाता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो इसका सीधा सीधा संदेश जाट वर्ग में जाएगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जाट वर्ग को तवज्जो दे रहे हैं। जबकि जगदीप धनखड़ को अचानक इस्तीफा दिलवाकर भाजपा ने उनके साथ में ठीक नहीं किया। वहीं सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल थे,
उनके साथ में जो किया गया है सरकार की तरफ से, उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया अंत्येष्टि के समय, यह जाट वर्ग में चर्चा का सबसे बड़ा विषय है। अगर इंडिया गठबंधन किसी जाट नेता को उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतार देता है तो फिर मुकाबला काफी रोचक हो जाएगा। अब यह भी तय है कि फिलहाल जो वोटों की गिनती है उसमें एनडीए गठबंधन भारी पड़ रहा है और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा, ऐसा फिलहाल लग रहा है, क्योंकि 781 कुल मिलाकर वोट डाले जाएंगे और आज की तारीख में देखें 391 सदस्य जिसे वोट डाल देंगे वह उपराष्ट्रपति पद पर जीत जाएगा। और अभी जो स्थितियां हैं वर्तमान में, क्योंकि 293 की संख्या लोकसभा में है और बाकी राज्यसभा में भी 100 से ज्यादा सदस्य भाजपा के पास हैं, कुल मिलाकर भाजपा और एनडीए गठबंधन के पास में 422 की संख्या होती है, यानी कि 391 जो जीत का आंकड़ा है उससे वोटों की संख्या एनडीए गठबंधन के पास ज्यादा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा, ये इसकी पूरी संभावना है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के पास में जो वोटों की संख्या है वह काफी कम है। वह संख्या दोनों में मिलाकर लगभग 340 के आसपास पहुंचती है, यानी कि जीत के लिए जो जरूरी आंकड़ा है उससे 50 से ज्यादा सदस्य आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के पास कम है, क्योंकि कुछ लोग तटस्थ भी हैं जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए गठबंधन में। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन किसी जाट वर्ग के नाम को ढूंढकर लाता है और वह नाम कोई ऐसा हो जिसके लिए अन्य दल जो तटस्थ हैं वे भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएं या वोट देने के लिए मजबूर हो जाएं, तो फिर यह मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। दरअसल दो फायदे इसके इंडिया गठबंधन देख रहा है। पहला तो यह कि जाट वर्ग का जिस तरह से दो घटनाओं में अपमान हुआ है, जगदीप धनखड़ के मामले को लेकर जाट ज्यादा क्रोधित नहीं है, लेकिन सतपाल मलिक को, चूंकि सतपाल मलिक राज्यपाल रहते हुए भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे थे, एनडीए सरकार पर निशाना साधते रहे थे, भाजपा पर निशाना साधते रहे थे, उसके ऐसे में उनको राज्यपाल के पद पर कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में भेजा जाता रहा, लेकिन वे कभी चुप नहीं हुए। और जब वे बीमार थे तो उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। इसे लेकर पहले से ही जाट वर्ग नाराज था। जैसे ही उनका निधन हुआ उसके बाद, जब क्योंकि राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल होता है, उनको निधन के ऊपर राजकीय सम्मान देना होता है, लेकिन अंत्येष्टि के समय उन्हें वह राजकीय सम्मान नहीं मिला, जिसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं जाट समाज में देखने को मिली थी। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन जाट समाज को उपराष्ट्रपति पद पर उतारता है, भले ही संख्या के लिहाज से इंडिया गठबंधन के पास जिताने के लिए वोट नहीं हो, लेकिन इंडिया गठबंधन यह संदेश देने में सफल हो जाएगा कि भाजपा लगातार जाट वर्ग के साथ अन्याय करती है। वहीं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हमेशा जाट वर्ग का आगे बढ़ाने का काम करती है, उन्हें तवज्जो देती है। ऐसे में मुकाबले को रोचक बनाने के लिए 1 या 2 दिन के अंदर जहां एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी, 21 अगस्त को उसका नामांकन दाखिल कराने की तैयारी है, वहीं इंडिया गठबंधन भी अंदर खाने उपराष्ट्रपति पद पर किसी ऐसे नाम को ढूंढकर लाने की तैयारी में है जो मुकाबले को रोचक ही नहीं बनाए बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति को भी रोचक बना दे। भले ही हार जीत का फैसला एनडीए के पक्ष में चला जाए, लेकिन उसका असर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जाट वर्गों में चला जाए, ओबीसी वर्ग में चला जाए, किसान वर्ग में चला जाए, यह भी इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत जैसा हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।